नमस्कार मित्रों। आज एक और अच्छा सा चर्चा का विषय। आप सब नवांश के बारे में तो जानते हैं। नवांश के भी बहुत से ऐसे रहस्य हैं, या ये कहें कि नवांश को पूरी तरह जानना बहुत ही मुश्किल तो नहीं है। हाँ, जानकारी अगर आपके पास हो तो आप उसके द्वारा फलित बहुत अच्छे से अपनी कुंडली में भी समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे गुरु श्री वीपी गोयल जी भी बहुत बार कह चुके हैं कि नवांश एक शाश्वत चार्ट है जो आपके जन्म कुंडली से जन्म कुंडली के ग्रहों की डिग्री अनुसार बनाया जाता है। नवांश यानी हर ग्रह के 9 अंशों में से कोई एक ऐसा अंश जो आपके नवांश में जाए तो आपको क्या रिजल्ट दे सकता है। नवांश बहुत तरीके के हैं, तो आज इसी के ऊपर मैं आपको बताने वाली हूं। नवांश, क्योंकि वर्गोत्तम नवांश, पुष्कर नवांश, मित्र नवांश, उच्च राशि का नवांश, नीच राशि का नवांश, जो महत्वपूर्ण है पंचम नवांश, नवम नवांश, और साथ में वो किस भाव में गया। तो आज मैं आपको इन नवांशों के बारे में जो बताने जा रही हूं, नवांश के दुर्लभ रहस्य, यानी इससे आप किसी ग्रह की दशा महादशा में आप कैसे बता सकते हैं ये ग्रह कैसा रिजल्ट देगा। अधिकतर लोगों की यही जो प्रश्न होता है, मेरी इस ग्रह की दशा है, ये कैसी जाएगी। मेरा शनि की दशा है, मेरे राहु की दशा है, यानी अशुभ ग्रह की दशा के लिए लोग जैसे ज्यादा भयभीत रहते हैं, तो शुभ ग्रह के लिए भी आपको देखना चाहिए। शुभ ग्रह है, मुझे तो अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, उच्च का बैठा है नवांश में, लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो क्यों नहीं मिल रहा, ये हमें नवांश बताता है। तो आज नवांश के बारे में हम जानते हैं। पहले तो व्याख्या है कि वर्गोत्तम नवांश हमेशा अच्छा माना जाता है। वर्गोत्तम नवांश में बैठा ग्रह वर्गों में उत्तम कहलाता है। जो पहला और 9वां नवांश अग्नि तत्व का, हमेशा आपको वर्गोत्तम नवांश मिलेगा। और भी अन्य राशियों में आप देखेंगे आपको वर्गोत्तम नवांश चर राशियों में अक्सर मिलेंगे। और पुष्कर नवांश, वर्गोत्तम नवांश हो गया, शुभ फल देता है, किंतु यदि वह वर्गोत्तम होकर, मान लो उच्च का ग्रह है, वर्गोत्तम होकर छठे या 8वें भाव में बैठ गया, तो वो उस भाव की वृद्धि करेगा और उस भाव से रिलेटेड समस्या को भी बढ़ाएगा। आपको उच्चता तो दे देगा, कोई भी ग्रह वर्गोत्तम होकर उच्चता तो दे देगा, उत्तम हो जाता है, लेकिन वो ग्रह कौन है और आपके किस भाव में गया उस पर डिपेंड करेगा। ऐसे ही पुष्कर नवांश, पुष्कर नवांश भी आपके कोई भी ग्रह पुष्कर नवांश में हो तो अपने कारकत्वों की वृद्धि करता है। हर ग्रह के कारक तत्व हैं और वो कारक तत्व अपने कारक जो वो देने के लिए योग्य हैं, जो उन्हें पद दिया गया है, उस पद अनुसार उन्हें जो कार्य दिए गए हैं, वो कार्य पुष्कर नवांश में होने से और अधिक ऊपर उठ जाते हैं, उसकी वृद्धि करते हैं। ऐसे ही पंचम नवांश, पंचम नवांश पूर्व जन्म के कर्मों का पूर्ण फल देते हैं। साथ ही ये प्रेम का भाव है। आपको
अनेक ऐसे लोगों से प्रेम दिलवा सकते हैं, और वो प्रेम वो आपको रिस्पेक्ट के रूप में भी मिल सकता है, क्योंकि वो आपको संतान से मिलता है। आपकी संतान आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, और आपकी संतान कौन सी है? यदि आप ऐसे कार्य में हैं जहां आपके शिष्य बहुत हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो पंचम नवांश बहुत ही शुभ नवांश होता है। और नवम नवांश आपके भाग्य की वृद्धि करता है, आपको गुरु बनाता है, और आपको कई जीवन में अनेक गुरुओं से मिलवाता भी है। नवा नवांश आपको जीवन में अनेक गुरुओं से मिलाकर आपके भाग्य की वृद्धि करता है। स्वनवांश यानी कोई भी ग्रह अपने ही नवांश में जाए तो बहुत सुखद स्थिति में होता है, और वो आपको अच्छे फल देता है। मित्र नवांश में बैठकर भी ग्रह आपको उत्तम फल दे सकता है। कोई ग्रह D1 में नीच का है लेकिन नवांश में उच्च राशि में हो जाता है, तो वह भी आपको अपने कारकत्वों में वृद्धि करके देता है, उच्चता प्रदान करता है। लेकिन यदि कोई ग्रह छठे, आठवें या 12वें नवांश में होता है, तो वो कष्ट और परेशानी देता है। भले ही वो पुष्कर नवांश हो, भले ही वो वर्गोत्तम नवांश हो, लेकिन अगर छठे, आठवें, 12वें में भाव में जाता है, या छठे आठवें नवांश में जाता है, नवांश तो 9 ही है, छठे आठवें नवांश में जाता है, तो वह आपको कष्ट दिलाता है। और 6, 8, 12वें भाव में जाके, छठा आठवां नवांश 12वें भाव या छठे आठवें भाव या तीसरे भाव में हो, तो वह भी आपको कष्ट देता है, अधिक कष्ट देता है। या वो किसी भी भाव में हो, अगर दूसरे नवांश में कोई ग्रह बैठा हो तो वो मारक भी हो सकता है। और यदि कोई चौथे नवांश में हो तो वह आपको सुख और प्रॉपर्टी दिलाता है, माता के सुख की वृद्धि करता है। अब इसके लिए मैंने बहुत ही ऐसा एक चार्ट लिया है जो अद्भुत है, श्री वीपी गोयल सर का। इसमें देखने वाली बात जो है, 5वें नवांश की, लग्न पंचम नवांश में है, तो भाग्य नवांश उदित हुआ। यहां पर भाग्य की राशि उदित हो गई लग्न में। और जैसा कि हम सब जानते हैं, सर ने बहुत बार बताया है कि उनका जन्म बड़े कष्टों में बीता, लेकिन भाग्य नवांश उदय होने से, आप देखिए, 5वां नवांश, ये जो 14 डिग्री 3 मिनट का ये नवांश है, और ये 5वां नवांश है। 5वें नवांश का लग्न उदित होकर कुंडली के भाग्य भाव की राशि उदित हुई, क्योंकि 3, 7, 11 में चर राशि से गिनती शुरू करेंगे, तो पंचम भाव 5वां नवांश कुंभ आएगा। 5वें नवांश भी आ गया, और यहां नवम भाव की राशि लग्न में नवांशा के उदित हुई। भाग्य में वृद्धि होगी, ये तय था पूर्व जन्म के कर्म से, पंचम नवांश के होने से। अब सूर्य देखें, सूर्य भी पंचम नवांश में है, यहां उच्च का है, अच्छा है, स्थित गुड, अच्छी स्थिति में है। पंचम नवांश में होकर यहां त्रिशिलाया भाव था, यहां केंद्र में अपनी स्वराशि का हो गया, तो 5वां नवांश पूर्व जन्म से पिता का आशीर्वाद यहां प्राप्त हो गया। पूर्व जन्म से ही इन्हें
ये भाग्य के लिए केंद्र में आके शुभता देता है और इन्हें सरकारी नौकरी में उच्चता प्रदान हुई। सिविल सर्विस में बहुत उच्चता मिली, सूर्य ने उन्हें उच्चता दिलाई। चंद्रमा, यह भी 5वें नवांश में है, 16 डिग्री 31 मिनट, 16 डिग्री 31 मिनट कर्क से इसकी गिनती होती है, और यह भी 5वें नवांश में होकर वृश्चिक में गया। यहां बेशक वो डेबिलिटेटेड है, किंतु गज केसरी योग में और वृश्चिक राशि में। अब वृश्चिक राशि के चंद्रमा के मैंने देखा है, जिस किसी का भी वृश्चिक का चंद्रमा है वो गहन ज्ञान में गोते लगाता है, बहुत गहरे में जाके वो ज्ञान के सागर में डूब कर मोती निकाल के लाता है, अनेक रत्न बुद्धि के निकलते हैं। यहां पर सर का पंचम नवांश होने से, चंद्रमा का पंचम नवांश और वर्गोत्तम नवांश हो गया। वृश्चिक राशि में था, वृश्चिक में हो गया, वर्गोत्तम नवांश हो गया। चंद्रमा के बाद मंगल देखें, मंगल इनका दूसरे नवांश में है। आप देखें 4 डिग्री 50 मिनट, लेकिन ये यहां पर केंद्र में आ गया, मित्र की राशि में था, गुरु के घर में था, गुरु के स्थान पे बैठा हुआ था, राजा की कुर्सी पर उसके पास आ गया, केंद्र में आ गया। केंद्र में था तब भी केंद्र में आ गया। तो ये दूसरा नवांश मंगल का करेज बहुत देता है, इन्हें बहुत अधिक करेज, जो अभी तक इनका साहस, ये अभी तक अपने कार्य खुद करने में बिलीव करते हैं और करते भी हैं। आप देखिए अभी तक यूट्यूब चैनल पे ये कितने अच्छे से सबको ज्ञान देते हैं, क्लासेस लेते हैं, ज्ञान का अथाह सागर भरा है। बुध देखें, बुध यहां अष्टम नवांश में है और यहां डेबिलिटेटेड थे, लग्न में आ गए, भाग्य के भाव में लग्न में आके, जो नवांश का लग्न है मित्र की राशि में, मित्र के साथ 3 मित्रों का यहां जमावड़ा है। ये अष्टम नवांश है, 8वां नवांश। ये बुद्धि को और अधिक बढ़ा देता है। हाँ, इन्हें उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी आई होंगी जो इन्होंने बचपन में फेस की हैं। बचपन में क्योंकि इनकी सारी पढ़ाई बुध की दशा में निकली, तो इनकी पढ़ाई में जो स्ट्रगल रही वो बुध में दी, अष्टम नवांश में होने से। लेकिन वो अष्टम नवांश भी इनके लिए अच्छा हो गया, क्योंकि वो हमारा नवांश का लग्न भाग्य उदय कर रहा है और उसमें बुध आ गया अष्टम नवांश होके लग्न में। गुरु भी 8वें नवांश में है। यहां गुरु भी अगर आप देखें तो पहले वो मित्र की राशि में, यहां भी मित्र की राशि में, गज केसरी योग में और धन भाव को देखते हुए, इसकी दशा अभी आई नहीं है, लेकिन गुरु का स्थान इन्हें किस प्रकार से मिला हुआ है ये सभी स्टूडेंट जानते हैं। शुक्र भी अष्टम नवांश में है, बुध गुरु शुक्र अष्टम नवांश में है, और शुक्र यहां पर हमारा, सॉरी शुक्र 25 डिग्री, जी शुक्र भी अष्टम नवांश में है और ये भी केंद्र में आ गया, वक्री भी है। यहाँ 3 मित्रों का जमावड़ा, सामने 2 मित्र जो मंगल और सूर्य, ये 2 मित्र यहाँ पर इकट्ठे बैठे हैं और 3 मित्र सामने उनके बैठे हैं, तो आमने सामने शत्रुता और मित्रता लेकर चलते हैं। इन्हें हर कार्य में टकराव मिलता है और ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और अपने दुश्मनों को मात देते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े दुश्मन होंगे, क्योंकि ये हाई लेवल सूर्य और मंगल सेनापति है और राजा है। और यहां पर
शुक्र, बुध, शनि। शनि और बुध गहरी बुद्धि मिलकर सामने वाले को, जो इनके विरोधी होते हैं, इनकी बुद्धि से मात खाते हैं। मैं ये बात अच्छे से कह सकती हूं और आप लोग भी कह सकते हैं। शनि पांचवें नवांश में, एक बार फिर शनि को देखें। यहां शनि मिथुन राशि में, मित्र राशि में था, स्व राशि हो गया, धर्म के भाव में चला गया और ये धर्म के कार्य में इस प्रकार जुड़ गए कि दुनिया में आज इनका इंटरनेशनल लेवल पर नाम है और ये सबको अपने यूट्यूब चैनल द्वारा ज्ञान फैलाकर एस्ट्रोलॉजी में बहुत आगे निकल गए हैं। एस्ट्रोलॉजी के ये भगवान कहे जाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राहु। राहु की दशा चल रही है। जैसा मैंने कहा कि हम कहते हैं कि दशा चल रही है, दशानाथ को देखें तो राहु इनका पांचवें नवांश, छठे नवांश में है। छठे नवांश में, जो मैं कहती हूँ 6-8 का नवांश आपको क्या दे सकता है, परेशानी दे सकता है। लेकिन एक चीज और देखें, ये छठे नवांश में होकर पुष्कर नवांश में है। मिथुन से वायु तत्व का छठा नवांश, पुष्कर नवांश, गुरु की राशि में, गुरु से दृष्ट और राहु की दशा से ही इन्होंने अपना चैनल खोल के लोगों को ज्ञान का विस्तार कर दिया। इतना ज्यादा ज्ञान, हाँ, छठे नवांश में होने से और पुष्कर नवांश में होने से इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी आई है। हेल्थ रिलेटेड भी कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि वो पुष्कर नवांश है तो वो हर चीज को बढ़ा के दे रहा है, लेकिन दुनिया में नाम भी दे रहा है। वो उन्हें गुरु, गुरु में भी ऐसा गुरु जिनके इतने सारे व्यूअर्स, उनके चाहने वाले, उनसे मिलने वाले, हर कोई चाहता है कि वो आज श्री वीपी गोयल जी से मिल ले, एक बार उनके बात कर ले या उनको देख ले, उनका आशीर्वाद ले ले। आह, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, अगर आप किसी चार्ट पे, इस विशेष चार्ट पे आपको छठा और आठवां नवांश के कुछ रिजल्ट दिखते हैं, आप चाहते हैं कि उसका एनालिसिस करूं, तो आप दीजिए। मैं इसके ऊपर एक बार और देखना चाहूंगी। और इसके आगे एक चीज और, सॉरी, मैंने मोदी जी का चार्ट भी लिया था। मोदी जी के चार्ट पे भी हम देख सकते हैं, इसको लगा के मैं उनके चार्ट को भी देखूंगी। मोदी जी के चार्ट में अगर हम देखें, मंगल और शनि जो हैं, ये दोनों पुष्कर नवांश में है। दशा मंगल और शनि की चल रही है और ये 13 फरवरी 2026 तक इनकी दशा है। यानी इनकी आप प्रोग्रेस देख ले, केंद्र और त्रिकोण का संबंध है। मंगल कर्क राशि में डेबिलिटेटेड है, यानी बहुत इनको हम्बल बना रहा है। और साथ ही शनि धर्म त्रिकोण में बैठ के धर्म को बढ़ावा दे रहा है। तो ये दशा अनुसार अगर आप देखें तो मंगल इनका पहले नवांश में है और शनि इनका 9वें नवांश में है, भाग्य में वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ पे भाग्य साथ दे रहा है मंगल और शनि तक। मंगल बुध जब देखेंगे तो आप बुध को देखें, वो भी पहले नवांश में है, लेकिन पुष्कर नवांश में नहीं है, वर्गोत्तम नवांश में नहीं है, सूर्य के साथ है। तो यहां भी सत्ता में कुछ पेच आ सकते हैं। मंगल से दृष्ट है, कहीं ना कहीं डिबेट हो सकती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे इजाजत चाहूंगी। अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो, तो आप लाइक करें या डिसलाइक करें, प्लीज इसे नोट करके मुझे सुझाव अवश्य दें, अपने विचार रखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। थैंक यू सो मच।